दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। कल उन्होंने जो 5 सितारा होटल बुक किया था उसके ऊपर तो उनको लताड़ पड़ी ही। साथ ही केंद्र ने ये भी कह दिया कि भाई अगर इनसे काम नहीं हो पा रहा है तो हम कह रहे हैं, जिसके कि एवज में कोर्ट ने भी ये कहा कि अगर दिल्ली सरकार किसी भी तरह की परिस्थिति को संभालने में नाकाम रहती है तो वो केंद्र को इसकी पूरी ताकत दे सकते हैं कि वो दिल्ली में जो भी कुछ स्थिति को नियंत्रण करने के लिए कर सकते हैं वो उन कर सकते हैं। अब दिल्ली में कोरोना संक्रमण से बिगड़ती स्थिति के बीच केंद्र सरकार ने दिल्ली में जीएनटीसीडी कानून को अमल में लाने की अधिसूचना जारी कर दी है। गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार अधिनियम 2021 27 अप्रैल से अधिसूचित किया जाता है कि अब दिल्ली में सरकार का अर्थ उपराज्यपाल है। गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव गोविंद मोहन के हस्ताक्षर के साथ जारी अधिसूचना में कहा गया कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन अधिनियम 2021 का 15 की धारा 1 की उपधारा 2 के निहित शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार 27 अप्रैल 2021 से अधिनियम के प्रावधानों को लागू करती है। बजट सत्र के दौरान 24 मार्च को यह राज्यसभा से पास हुआ था। केंद्र सरकार के मुताबिक इस कानून में दिल्ली विधानसभा में पारित विधान के परिप्रेक्ष्य में सरकार का आशय राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के उपराज्यपाल से होगा। इसमें दिल्ली की स्थिति संघराज्य क्षेत्र की होगी, जिससे विधायी उपबंधों के निर्वाचन से अस्पष्टताओं पर ध्यान दिया जा सकेगा। इस संबंध में धारा 21 में एक उपधारा दी जाएगी। अब इस कानून में आखिर है क्या? तो कानून में कहा गया है कि उपराज्यपाल को आवश्यक रूप से संविधान के अनुच्छेद 239 के खंड 4 के अधीन सौंपी गई शक्ति का उपयोग करने का अवसर मामलों में चयनित प्रवर्ग में दिया जा सके। कानून के उद्देश्य में कहा गया है कि उक्त कानून विधानमंडल और कार्यपालिका के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों का संवर्धन करेगा तथा निर्वाचित सरकार एवं राज्यपालों के उत्तरदायित्वों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के शासन की संवैधानिक योजना के अनुरूप परिभाषित भी करेगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस कानून का विरोध किया था। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए तर्क दिया था कि दिल्ली सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एक फैसले का जिक्र करते हुए केंद्र के कानून का विरोध किया था। और बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा था कि सरकार जनता के प्रति जवाबदेह हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जनता के लिए सरकार को उपलब्ध होना चाहिए और चुनी गई सरकार ही सर्वोच्च है। मंत्रिमंडल के पास ही असली शक्ति होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संघीय ढांचों में राज्यों को भी स्वतंत्रता मिलती है। तत्कालीन सीजेआई दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच ने कहा था कि शक्तियों में समन्वय हो, शक्ति एक जगह केंद्रित नहीं हो सकती। बेंच ने आगे कहा था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना मुमकिन नहीं है। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और राज्य सरकार को एक्सक्लूसिव अधिकार नहीं दिए जा सकते। कहा गया था कि उपराज्यपाल ही दिल्ली के प्रशासक हैं। कानून बनाने से पहले और बाद में उसे एलजी को दिखाना होगा। लोकतांत्रिक मूल्य सर्वोच्च हैं, संविधान का पालन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि साथ ही कैबिनेट एलजी में मतभेद हो सकते हैं तो मामला राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। केंद्र और राज्य के रिश्ते सौहार्दपूर्ण हो। अदालत ने कहा था कि 3 मुद्दे लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस केंद्र के अधीन होगा और संसद का कानून ही सर्वोच्च होगा।